हेलो गाइस। तो आज मैं एक बुक रिव्यू करने जा रहा हूँ और जिस बुक को मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो काफ़ी फेमस फ़िलोसोफ़र की बुक है जिनका नाम है ओशो। और इस बुक का नाम है जीवन जीने की कला। और ये बुक एक्चुअली ये डायरेक्टली ओशो द्वारा नहीं लिखी हुई है, ये ओशो के प्रवचनों पर आधारित है और ये स्वामी आनंद सत्यार्थी जी द्वारा लिखी गई है। आप में से कई सारे लोगों ने ये बुक जो भी बुक पढ़ना पसंद करते हैं या जिन्हें ओशो को पढ़ने में इंटरेस्ट है, उन्होंने ये बुक फ़्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे देखी होगी। और मैं पहले ही ये बात बता देता हूँ कि अगर आपने पहले थोड़ा बहुत ओशो पढ़ा है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस बुक पे ना जाएं, क्योंकि इस बुक में बेसिकली है क्या। देखिए, इसका टाइटल सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, जीवन जीने की कला, बट ये एक्चुअली में बुक क्या है, ये बहुत ही छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो भी जिन पे भी ओशो ने प्रवचन दिए हैं, उनका एक एक दो दो पेज के काइंड ऑफ चैप्टर्स हैं इसमें। और अच्छे से ना, आप अगर आपने पहले ओशो को पढ़ा है तो आप ऑलरेडी समझ जाएंगे ओशो क्या कह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत लाभदायक किताब नहीं होगी। आई थिंक बेटर रहेगा ये उन लोगों के लिए जिन्होंने आज तक कभी ओशो को पढ़ा ही नहीं है और बस थोड़ा सा पढ़ के निकल जाना चाहते हैं, उनके लिए ये बुक सही है। इसमें बहुत ही सिंपल सेंस में ओशो के लाइफ के बारे में और लाइफ में जो अलग अलग पड़ाव होते हैं, जैसे कि आप लाइफ कैसे जीते हैं, भक्ति क्या है, लाइफ कैसे जीने चाहिए, टीवी का क्या इम्पैक्ट है। अब आज के टाइम पे लोग टीवी से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, पर इसमें ये जो टीवी पे जो इस पे प्रवचन दिया गया है वो मोबाइल फ़ोन्स पे, स्मार्टफोन्स पे भी अप्लाई करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके किड्स हैं तो बच्चों को कैसे पालना चाहिए, और जैसे आजकल माँ बाप बहुत ज़्यादा बच्चों को करियर ओरिएंटेड बचपन से ही IITs की तैयारी कराना, सिक्स क्लास से 9th क्लास से कोचिंग्स में डाल देना और उस तरीके की चीज़ें, तो इसमें कहीं ना कहीं ओशो अपने एंगल से ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप मतलब बचपन है तो उसको बचपन रहने दो, हर एज के हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए। उस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि अगर बच्चा है और वो पेड़ पे चढ़ना चाह रहा है, तो आप एज अ माता पिता आप डर जाते हो कि अरे पेड़ पे चढ़ेगा तो गिर जाएगा, और आप उसे नहीं चढ़ने देते हो। तो ओशो कह रहे हैं कि उसे चढ़ने दो, जाने दो, इनफैक्ट आप भी उसके साथ चढ़ो उस पेड़ पे। अगर वो बारिश में भीगना चाह रहा है तो ये मत डरो कि तबीयत ख़राब हो जाएगी, जाओ भीगो और उसके बाद उसका ख्याल रखना। बट कहने का मतलब है कि बचपन को बचपन रहने दो, ये ओशो कहना चाह रहे हैं। तो ऐसे ही लाइफ में जैसे जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना हर किसी की लाइफ में, उस पे है ये किताब। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वायरमेंट पे भी बोला है कि हम पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, संतोष कब होगा, बेसिकली आप सेटिस्फाई कब होगे, क्योंकि इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, एक्चुअल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो आज भी 100% रेलेवेंट है, जो इसमें बोला गया है। होशपूर्वक कैसे रहना है, एक एक दो दो पेजेस के चैप्टर्स हैं इस बुक में, विच आई काइंड ऑफ लाइक्ड, बट मेरे को उतना ज़्यादा आई वुड से मज़ा नहीं आया। अगर कोई न्यू रीडर है जिसने ओशो को आज तक नहीं पढ़ा और वो बस ओशो को छू के निकल जाना चाहता है कि वो मोटा मोटी क्या बोल रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। एक दो पॉइंटर्स जो मेरे को इस बुक में पसंद आए उनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ओशो बोल रहे हैं, इस जगत में हम जो भी ज़ोर से पकड़ेंगे वही कुरूप हो जाएगा, और जिसे भी हम मुक्त रख सकते हैं, स्वतंत्र रख सकते हैं, मुट्ठी बांधे बिना रख सकते हैं, वही इस जगत में सौंदर्य को, श्रेष्ठता को, शिवत्व को उपलब्ध होगा। तो बहुत सिंपल सेंस में बेसिकली ओशो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे आपको पता है ना कि अगर पानी भी एक जगह पर रुक जाता है तो वो सड़ जाता है, लेकिन वही बहता हुआ पानी आपको कितना अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लाइफ में हमेशा चीज़ों को पकड़े रखना चाहते हैं और हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते, स्पेशली जो अच्छे मोमेंट्स होते हैं। आजकल तो लोग दुख को भी पकड़ के रखते हैं, पर हम अक्सर चीज़ों को पकड़े रहना चाहते हैं। तो ओशो यही बता रहे हैं कि जीवन के सब रहस्य ऐसे ही हैं, जैसे कोई मुट्ठी में हवा को बांधना चाहे, जितनी ज़ोर से बांधी जाती है मुट्ठी, हवा मुट्ठी के उतने ही बाहर हो जाती है। खुली मुट्ठी रखने का सामर्थ्य हो तो मुट्ठी हवा से भरी रहती है और बंधी मुट्ठी हवा से खाली हो जाती है। तो बात यही है कि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेंगे ना लाइफ में, उतनी ज़्यादा वो आपके हाथ से निकलेंगी। तो यही बातें हैं ओवरऑल। इसके अलावा एक पॉइंटर और अच्छा लगा जो इसी से रिलेटेड है, जिसमें ओशो बोलते हैं कि आप साक्षी रहो, मतलब अवेयर रहो, होश में रहो, जागते रहो, उदासी से लड़ो मत, हम अक्सर दुख से लड़ते हैं, और प्रसन्नता के लिए भी ललायत मत हो। मतलब
हैप्पीनेस के पीछे मत भागो और ना ही दुख को लेके दुख से लड़ो या परेशान हो, क्योंकि ये सब इवेंचुअली आपको भटकाएगा। और तो ये कुछ पॉइंटर्स थे, और भी कुछ पॉइंटर्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, मतलब बट ओवरऑल मेरे को 5-6 से ज़्यादा पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा मतलब न्यू नहीं लगे। तो यही था इस बुक का छोटा सा रिव्यू। फॉर न्यू रीडर्स, फर्स्ट टाइम रीडर्स, शॉर्ट रीड अगर आपको कुछ करना है एरोप्लेन में घूमते हुए या कहीं ट्रैवल करते हुए, तो आप ले सकते हैं इस बुक को। बट अदरवाइज़ लाइक इफ़ यू वांट टू प्रॉपरली रीड, अंडरस्टैंड ओशो, आई थिंक यू शुड गो फॉर अदर बुक्स। तो यही था मेरा रिकमेंडेशन। लाइक इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक एंड यू हैव ऑलरेडी रेड ओशो once or twice, do not buy this. It won't like add anything new. It's just eventually it is just like you know how to say, it is just like porn कि आप मतलब मज़ा आता है ओशो को पढ़ने में, क्योंकि ओशो के शब्दों में ही नशा है, उनके लिखने का, बोलने का तरीके में अलग ही लेवल की, you know, it is mesmerizing, it attracts you, it hypnotizes you. But eventually like end of the day वो बस words हैं, वो बस शब्द हैं। इट इज़ लाइक अ काव्य, इट इज़ लाइक अ पोयम। तो या यही रिव्यू है बुक का यार। दैट इज़ इट।